हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज हमारे बीच में आकांक्षा रानी है जो छत्तीसगढ़ की है और यहाँ शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है। इस साल इन्होंने गेट 2022 दिखा और उनका रैंक जो है 974 है, 974 है। लास्ट ईयर में भी इन्होंने एग्जाम लिखा था 2021 के अंदर में, और 21 के अंदर भी इनकी रैंक जो थी 2000 प्लस थी। इनसे डिस्कस करेंगे उस टाइम की जर्नी, कब इन्होंने स्टार्ट की थी, कब गेट के बारे में इन्होंने सोचा था और कब इन्होंने आई गेट को ज्वाइन किया था और क्या कमी रह गई थी उस टाइम में, और फिर उन्होंने इस साल ड्रॉप लेके कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। तो आकांक्षा, सबसे पहले तुमको बहुत बहुत बधाई। तुमने जो सपना था तुम्हारा कि 4th सेमेस्टर से तुम मेरे पास आई थी और था कि एक सर अच्छी रैंक मुझे जनरेट करना, अभी तक मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई हूँ, एक अच्छी रैंक लाना है, प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। तो इसलिए तुम एक रैंक तो ला लियो, 1000 के अंदर में ला। 1000 के अंदर में लाना भी एक अच्छी मतलब रैंक बोली जा सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग एग्जाम लिखते हैं। टॉप 1% के इंजीनियर्स पे आप इंडिया में आते हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं 2019 में बेसिकली जुलाई में मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी। मैं आपसे पहले 2-3 महीने पहले पापा के साथ आई थी, फिर मैं आपसे मिली थी। मतलब ऐसा था कि 12 टाइम पे मेरा जेई क्लियर हो गया था मेंस, बट इतने रैंक नहीं थे कि सीएसए मिलता मुझे, मतलब एनआईटीज में एडवांस तो क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर तभी से था कि मतलब मुझे गेट करना था। मैं भिलाई शंकरा में थी तो आई गेट वहाँ था। तो पहले से ही पता था, मतलब फ्रेंड्स से पता था, सीनियर्स से पता था। और मैंने जो सबसे पहला जो वीडियो मुझे मोटिवेट किया था वो प्राजक्ता मैम का था, उनका वीडियो देखा था मैंने। तो वो वीडियो से मोटिवेशन आया था। फिर मैं आपसे आके मिली थी, फिर कोर्स वर्क पूछा था, कब से स्टार्ट होगा वो सब पूछा था। तो फिर मैं 5th सेमेस्टर में, मतलब 2019 जुलाई के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था। डिजिटल हमारा पहला सब्जेक्ट था जो गुलशन सर पढ़ा रहे थे। तो वो फिर मैंने पूरा अटेंड किया। फिर क्लासेस तब अल्टरनेट होती थी, वो सारी चीज़ें अटेंड कर दी गई। सर स्टार्टिंग में ऐसा था कि कॉलेज भी था, क्लासेस थी, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, तो उतना बर्डन नहीं था। धीरे धीरे मतलब सब्जेक्ट्स कर रहे थे, धीरे धीरे वो प्रिपरेशन थी, उतनी सीरियसली भी नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों मैनेज करनी थी। फिर 2020 में जब लॉकडाउन आया, जब हम घर वापस आए, तो जो कॉलेज का बर्डन था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। और फिर सिंस मार्च आ चुका था तो वो फोकसनेस भी प्रॉपरली गेट पे चली गई। तो फिर वहाँ से फिर मैंने क्लासेस लाइव अटेंड करना स्टार्ट की, क्योंकि सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद नोट्स पढ़ना, रिविजन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर एक के बाद एक सब्जेक्ट फिनिश करना, ऐसे आकांक्षा, यहाँ करके पे मैं करके। तुमको रोकूंगा। यस आकांक्षा, सर। जैसे तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए थे, ऑफलाइन में आते थे, यस फिर सर। चूंकि अप्रैल के बाद चूंकि लॉकडाउन लग गया, तो यस फिर सर। 10 डेज के आसपास अपनी क्लासेस बंद भी रही। यस फिर सर। उसके बाद यस सर। यस हमने सर। ऑनलाइन में चीजों को कन्वर्ट किया। यस सर। यस तो सर। ऑफलाइन में पढ़ना और ऑनलाइन में पढ़ना कितना डिफरेंस तुमको लगा? सर कोई डिफरेंस नहीं था। मतलब बस ये रहता था कि ऑफलाइन में क्या था कि थोड़ा हम ज़्यादा डिसिप्लिन थे, लोग रहते थे, साथ में जाके पढ़ना होता था। ऑनलाइन में क्या था कि आपकी तरफ से वही इनपुट रहता था जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ाते। हाँ, हमें थोड़ा और कंसंट्रेटेड होना पड़ता था, क्योंकि अब क्या था, हम घर से पढ़ रहे होते थे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हम आप तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम कितने डेडिकेटली बिना कुछ सोचे पढ़ रहे हैं। वीकेंड से कोई डिफरेंस नहीं था। हम भी प्रॉपर एक टाइमिंग में क्लास करते थे, मतलब मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में अटेंड करनी है। रिकॉर्डेड भी मिलता था, बट मैं हमेशा से लाइव प्रेफर करती थी, क्योंकि वो मुझ में डिसिप्लिन नेचर मतलब बिल्ड करता था। तो वो चीज़ मुझे तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस कभी नहीं लगा तो ऑनलाइन में आपके। आपको बहुत मतलब फायदा होगा कि घर में रहना है, घर का खाना भी हाँ खा। सर, यस सर, वो जो घर का सब मिल रहा है, आने जाने की टाइमिंग बच रही है। बस 7 बजे क्लास है, उठे 15 मिनट्स पहले मॉर्निंग में, फ्रेश फ्रेश और आके क्लास कर रहे हैं, तो वो आपने चीज़ें सारी रहती लाइव थी। क्लासेस अटेंड की थी उस टाइम में? यस सर, मैं तो लाइव ही आपका अटेंड करती थी। आपका जो सिलेबस है, मतलब नोट्स वगैरह बना लेते थे प्रॉपर्ली ऑनलाइन में? यस सर, साथ साथ मतलब क्लास हो रही है, मैं नोट्स बना रही हूँ, जो सुना उसे ऐड किया, जैसे कहीं कुछ मिस हो गया तो मैं फिर बाद में क्लास के बाद स्लाइड्स देख करके फिर उसको प्रॉपरली लिख लेती थी। हाँ, पीडीएफ भी हम लोग भेज ही देते थे क्लास का, तो यस उससे सर। यस सर। और तो वो साइड सारे पे भी। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपने बना लिया था उस टाइम में? यस सर, मेरे नोट्स हमेशा से प्रॉपर थे। कभी भी ऐसा नहीं हो कि एग्जाम से पहले नोट्स के लिए इधर उधर देखना पड़े, मेरे खुद के नोट्स थे प्रॉपर। कितने घंटे डेली पढ़ लेते थे, मतलब कोचिंग के अलावा? जैसे हमको लगता है कि लॉकडाउन में अपनी जो क्लासेस है कम से कम 6-6 घंटे चलती थी, तीन यस तीन सर। यस सब्जेक्ट, सर। कभी कभी तो और भी लंबी क्लासेस चली जाती थी क्योंकि कोर्स यस का। सर। यस सर।
तो उसके बाद आप खुद से कैसे पढ़ते थे? आपके अपना क्या प्लान रहता था कि कोचिंग के सर अलावा कैसे पढ़ते? सर वही क्लासेस रहती थी, मतलब मेरा फोकस ये रहता था कि अगर जो सब्जेक्ट चल रहा है मैं उसको उसी टाइम कंप्लीट करूं। हाँ, कभी कभी हो सकता था कि अगर आपका सपोज आज कंप्लीट हुआ तो मेरा 10-15 दिन बाद फिनिश होता था, लेकिन वो रहता था कि साथ में हो सके। फिर क्लास होती थी, क्लास के बाद जो पढ़ाया उसे पढ़ा, या फिर जो मेरा पिछला सब्जेक्ट है जो नहीं हुआ है उसे रिवाइज करना। तो अगर 6 आवर्स की क्लास हो रही है तो आई ट्राई टू मैनेज कि मैं 6 घंटे 8 घंटे और अलग से निकाल पाऊँ, क्योंकि घर में रहना होता था, कॉलेज का बर्डन था नहीं, क्लासेस वगैरह मैनेज कर लेते थे, तो वो टाइम निकल के आ जाता था और जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी तब। तो प्रैक्टिस जैसे आपको हम लोग तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन में करा देते थे, लगभग 70% तक हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस भी आपको करवा देते थे। तो प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह कब से स्टार्ट किया था आपने? मतलब सर साथ में प्रैक्टिस करते जाते थे आप, सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन पढ़ाते जाते थे, या पूरा सब्जेक्ट खत्म करने का वेट करते थे उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे, आई गेट के बुकलेट वगैरह सॉल्व करना, फिर टेस्ट वगैरह देना, कैसे प्लान करते थे चीजें? सर सब टेस्ट तो मैं सब्जेक्ट खत्म होने के बाद देती थी, क्योंकि टेस्ट में ना जनरली मिक्स क्वेश्चन होते थे। बट जो बुकलेट्स है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे हम सीएन पढ़ रहे हैं, सीएन में ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे खत्म हुआ, तो मेरा था कि मैं उस टाइम ही उस टॉपिक के क्वेश्चंस बना लूं, क्योंकि ना पूरे सब्जेक्ट खत्म होने के लिए अगर मैं वेट करूंगी ना तो वो मेरे को ऐसा लगता था कि वो बल्क होते जाएगा। एक टॉपिक फिनिश हुआ, उसके जो भी बुकलेट्स के क्वेश्चन है, जो भी अदर एग्जाम्स में से इसरो प्रीवियस ईयर जो भी मिले हैं उसको कर लो। फिर हाँ, पूरा जब सब्जेक्ट हो जाता था तब फिर मेरा रहता था कि मैं टेस्ट दे सकूं, मतलब जो भी सब्जेक्ट टेस्ट है, और जो वो मेन जो टेस्ट होता था, मतलब फुल लेंथ टेस्ट, वो मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था, एक क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था। कितनी बार आप एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवाइज करते थे? सर जब पढ़ मतलब जैसे जब स्टार्टिंग में तो एक एक सब्जेक्ट होता था, तो उतना बर्डन नहीं रहता था, तब एक दो बार हो जाता, जैसे अभी सी पढ़ा, फिर डीएस एल्गो पढ़ रहे हैं, तो एल्गो पढ़ते टाइम वापस से सी एक बार रिवाइज कर लिया। और बाद में ऐसा हुआ, बेसिकली नवंबर दिसंबर जनवरी, उस टाइम स्लॉट्स में कर लिए, मतलब 2-3 बार तो कर ही लिए थे मैंने, मतलब हम्म। ग्रुपिंग कर करके कि एक बार रिवीजन स्टार्ट किया तो ये सब्जेक्ट्स के एक साथ कर डाले, फिर दूसरे के अलग। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था आपका? सर ऐसा था कि मेरा सिलेबस जब मैं 21 का गेट दे रही थी, 2021 का, तो मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीशन मतलब नवंबर तक हो गए थे, बट कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि ना थोड़े तब भी वीक थे। जैसे मैंने ना टेक्निकल करते टाइम मैंने एप्टीट्यूड को थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, वो मेरे एंड से मिस्टेक था जो मुझे 21 में हैम्पर किया था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैं उतना टाइम नहीं दे पाई थी, तो टेक्निकल तो हो गए थे, लेकिन जो ये एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट थे वो ऐसा हुआ था कि दिसंबर जनवरी में भी वो मेरे चल ही रहे थे, मतलब वो एग्जाम के 25 डेज बचे और अभी मैं एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स देख ही रही हूँ, मतलब मेरे एंड से फिर वो नहीं, मैंने ही बाद में करूंगी करके थोड़ा डिले कर दिया था, तो वो एक मेरी गलती थी जो मुझे उस टेक्निकल में आप वक्त। काफी काफी कॉन्फिडेंट हो गए थे कि टेक्निकल तो अच्छा हो गया है, लेकिन एप्टीट्यूड मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ, जा रहा यस सर, यस सर। और है। ऐसा था। टेक्निकल में भी कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते थे यहाँ पर आई गेट में? सर मुझे सी अच्छा लगता था, सी डी एस एल को सब पसंद था मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट था। मुझे डिस्क्रीट भी अच्छा लगता था, डीबीएमएस भी पसंद था मेरे को। और ये सारे सब्जेक्ट्स थे। मुझे सीएन उतना नहीं पसंद था, क्योंकि सीएन बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता था, बहुत ऐसे टॉपिक्स थे उसमें, तो मुझे सीएन को लेके हमेशा प्रॉब्लम होती थी। टीओसी भी कुछ पार्ट पसंद था, कुछ पार्ट में प्रॉब्लम होती थी, तो वो 50-50 चलता था, तो ऐसा था। तो फिर मतलब आपने जब एग्जाम लिखा 21 का एग्जाम जब आपने लिखा, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? आपकी प्रिपरेशन को लेके कैसा फील कर रहे थे आप? कितना सर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे? सर मतलब 21 टाइम ऐसा था, जो मैंने रियलाइज किया कि एक तो मैंने वो जो मैंने बताया कि एप्टीट्यूड मैथ्स में टेक्निकल के चक्कर में इग्नोर की। फिर ऐसा था कि उस टाइम मेरी मेरी मैं ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करके एग्जाम में गई थी। जैसे मुझे बाद में लगा कि कभी एग्जाम में एक्सपेक्ट करके नहीं जाना चाहिए कि हाँ इतने ही मुझे बनाने, क्योंकि वो एग्जाम के
3 आवर्स में तुम्हें प्रेशर पड़ता है। मेरे साथ वही हुआ था, मैं एक्सपेक्ट करके गई थी 1000 अंडर तो आ जाएगा, फिर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन स्लिप होते गए, फिर वो हुआ क्या कि ब्रेन में ना उसी वो 3 घंटे में ये माइंडसेट हो मतलब आने लगा कि यार अब तो मेरा रैंक नहीं आने वाला, मुझसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि सिंस 21 में गेट में MSQ मतलब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, हमें हमेशा सबने बोला, आपने बोला कि बुक पढ़ो, क्योंकि हम कितना भी पढ़ रहे हैं बुक्स साथ में जरूरी है, क्योंकि उसी से थिंकिंग तुम्हारी बनेगी MSQ में। लेकिन मैंने 21 टाइम तक में बुक्स नहीं पढ़े थे प्रॉपरली, थोड़ा कुछ ही टॉपिक्स पढ़े थे पर प्रॉपरली नहीं किए थे। तो वो चीजें, वो मिस्टेक मुझे रियलाइज हुई थी 21 टाइम कि बुक्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर सर कह रहे हैं कि ये बुक है, तुम्हें ये चीजें पढ़नी है बुक से, तो पढ़ लो, क्योंकि आप हमारे एंड से बुक पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। और वही आपके कुछ सब्जेक्ट्स 21 में कितनी रैंक आई थी आपकी? सर 2382 रैंक था। ओके, 2000 प्लस रैंक आ गई थी आपकी। यस सर, तो यस आपकी सर, एक्सपेक्टेशन थी तो काफी कम हो गई थी रैंक ये। यस सर, यस सर, और मैं तुमको पर्सनली भी जानता हूँ, तुमको मिलने भी आते रहते थे बीच बीच में। यस सर, लॉकडाउन लग के जब लगा था उसके बीच में, जब छुट्टियां हुई थी या लॉकडाउन हटा था, तब भी आए थे बीच में के लिए यस आए सर, यस सर, थे। तो काफी मतलब मेहनती तो तुम थे, और मतलब बहुत ही लगन से हर काम को ईमानदारी से करते थे। ऐसा नहीं कि ढीला ढीला करना। बहुत से बच्चे ऐसे रहते ना, ठीक है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक जो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होना चाहिए वो नहीं करते थे। लेकिन आप हमेशा सिस्टमैटिक चीजों से, सिस्टमैटिक नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, फिर प्रॉपर में टेस्ट देना। ठीक है, मैथ्स और एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आपका टाइम का लैक हुआ, ठीक है, तो हो सकता है 3 घंटे का भी हो सकता है, थोड़ा सा रहता है कि प्रेशर हैंडल ना कर पाना, टाइम मैनेज ना कर यस पाना सर, की वजह से। ऐसा नहीं कि तुम्हारा रैंक 2000 है इसलिए तुमको नॉलेज नहीं, नॉलेज तो था तुम, बस तुम 3 घंटे उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई अपने आप को। शायद वो ऑर्गेनाइज कर लेते तो ये रैंक और अच्छी हो सकती थी। यस तो उसके सर, बाद फिर आपने क्या प्लान बनाया कि चलो अब तो 21 चला गया, अपने हाथ से निकल चुका है और रैंक भी आ चुकी है। उस समय भी तुम चाहती तो NIT मिल जाता, ऐसा तो नहीं था कि यस सर, यस सर। NIT वगैरह में अप्लाई किए थे, नहीं किए थे उस टाइम? नहीं सर, एक्चुअली जब रिजल्ट आया 21 का, नहीं मतलब एग्जाम लिखने के बाद ही मुझे सिचुएशन तो मेरी पता चल गई थी, वो तो एग्जाम के टाइम समझ आ जाता है। फिर ना मैंने आपसे डिस्कस किया था, फिर आपने बोला कि तुम अपनी पूरी सिचुएशन चेक कर लो कि तुम्हें क्या लगता है, तुम एडमिशन लेना चाहते हो कि आगे एक ट्रायल लेना चाहते हो, तुम जॉब के साथ भी कर सकते हो। फिर मैंने ना अराउंड 1 वीक बहुत सोचा, लोगों से डिस्कस किया, सबसे पूछा, फैमिली में पूछा, सिंस मेरे को था कि हाँ NIT मिल जाती। बट फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी मिस्टेक्स देखी कि मुझसे क्या क्या गलती हुई। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक और ट्राई नहीं दूंगी खुद को, तो आगे चल के रिग्रेट होगा कि एक और ट्राई तो देना बनता था। और मेरा हमेशा से एम था कि मुझे अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना है, अच्छी रैंक चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि एक और ट्राई लेके देखते हैं, इस बार और वे में पहले से मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करूंगी, पूछूंगी, देखूंगी कि लोग क्या फॉलो करते हैं। फिर जैसा होगा आई विल एक्सेप्ट इट। अगर अगली बार अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आई विल एक्सेप्ट इट कि हाँ यही मेरा पोजीशन है, यही मेरी नॉलेज लेवल, लेकिन एक और ट्राई बनता है। तो फिर नेक्स्ट बार मैंने क्या किया कि मैंने ना पहले एक रोड मैप प्रिपेयर किया, पहले लोगों से डिस्कस किया। पहले सबसे इम्पोर्टेंट था कि अपनी गलती रियलाइज करना कि गलत क्या है, मतलब मैं गलत क्या कर रही हूँ। तो मैंने अपनी देखी कि मैं कहाँ सब्जेक्ट्स में लैग करी, MSQ के लिए क्या चाहिए और मेरे में क्या चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद मैंने रफ रोड मैप बनाया। मैंने सारे मतलब जितने भी रिसोर्सेज थे, मतलब बुकलेट्स तो थे ही, मैंने NPTEL के असाइनमेंट्स भी डाउनलोड कर लिए, क्योंकि IIT का एनवायरनमेंट मिलना था। वो किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे कलेक्ट किए, फिर पूरा बनाया कि किस मंथ मुझे क्या क्या कंप्लीट करना। नोट्स भी थे मेरे पास, गाइडेंस भी था, बस अब क्या था कि और अच्छे से करना था। तो वो रोड मैप बनाया। उसके बाद मैंने सबसे बड़ी चीज़ की कि मैंने ना बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप की खुद से। तो सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की बुक पढ़ी, वो स्टार्ट की मैंने। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो बुक कौन पढ़ने सी की बुक्स आदत फॉलो नहीं करते थे? थी। सर शेल्डन रॉस करके एक बुक थी प्रोबेबिलिटी की, वो बुक थी, तो काफी अच्छी बुक है वो, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, मतलब उन्होंने पूरा डिराइव करके बताया है। तो वो तो कब से वो सेकेंड चीज टाइम आपने कब से स्टार्ट कर दिया था तैयारी? सर मुझे मतलब मार्च लग गया, मार्च मंथ हो गया था, रिजल्ट आया, फिर मैंने सब वो चीजें की। फिर थोड़ा और ऊपर से 21 गेट दिया था, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स भी करना था, तो जिस तुरंत एकदम स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा अपने आप को फ्री किया, पूरा देखा। फिर मार्च एंड अप्रैल से फिर मैंने स्टार्ट किया था।
तो पहले तो हैबिट ही डेवलप की कि बुक पढ़नी है, फिर उसके बाद सारे बुक्स के पीडीएफ वगैरह सब फिर स्टार्ट किया करना मैंने वो सब। ओके, मतलब आपके पास पूरे नोट्स पहले से थे, बस आपने अपनी कमियों को पहचाना कि कहाँ-कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्लान किया। यस सर, क्योंकि अगर मिस्टेक्स नहीं पहचानते तो वही गलती फिर दोबारा होती, हाँ, मतलब मेहनत भी किया और वो फिर वेस्ट हो जाता। तो सेकंड टाइम में आपने कब तक अपना सिलेबस पूरा रिवाइज़ कर लिया और कंप्लीट कर लिया? और क्या-क्या सर रिसोर्सेज़ आपने फॉलो किया? सर मैंने क्या किया कि मुझे अक्टूबर तक चीज़ें हो गई थी सारी। मैंने मतलब जो भी नोट्स थे मेरे पास, बुक्स वगैरह मतलब बुक से चीज़ें किए। हमारा ग्रुप था तो ग्रुप पे डिस्कशन होता रहता था। टेलीग्राम पे भी डिफरेंट ग्रुप्स थे तो उसमें क्वेश्चंस आना, डाउट डिस्कशंस ये सब चलते रहता था। तो ये सब हुआ और उसके बाद मैंने फिर क्या किया कि फिर नवंबर से मैं फिर वापस से टेस्ट देना स्टार्ट की। पर इस टाइम एक्चुअली 21 टाइम मैंने क्या किया था ना कि बहुत सारे टेस्ट दिए थे। मुझे लगता है कि मैंने 5-6 टेस्ट सीरीज़ ले ली थी 21 में। तो बहुत टेस्ट सीरीज़ लेने से क्या होता है ना कि टेस्ट देते रहो और सिर्फ टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब कंसेप्ट भी होना चाहिए क्लियर। तो 22 टाइम मेरा फोकस ये था कि मैं पहले तो प्रीवियस ईयर करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करूँ। तो स्टार्टिंग में मैं करती थी कि क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा था। मतलब अगर कोई प्रीवियस ईयर बहुत टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने पे, तो मैं उसे प्रॉपर टाइम देके करती थी कि मुझे अपने स्किल्स बिल्ड करने हैं। तो इस टाइम मैंने एज कम्पेयर टू 21 टेस्ट कम दिए थे, स्टैंडर्ड टेस्ट दिए थे, फुल लेंथ टेस्ट ज्यादा दिए थे मैंने। तो ये चीज मैंने इस टाइम की थी। तो इस बार तुम जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो 21 और 22 में कितना डिफरेंस लग रहा था? सर इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। ऊपर से मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी अपने साथ। मतलब मैंने ऐसा था कि बस मुझे मेरा बेस्ट देना है। मुझसे जितना होता था, जितना पढ़ा है मैंने, इतने सारे डिस्कशंस किए हैं, वो बुक्स क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो चुका था। प्लस मैंने इस बार मैं एकदम ब्लैंक माइंड से गई थी कि मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना एग्जाम के ड्यूरेशन में। हाँ, मुझे टॉप 100 लाना है, टॉप 500 लाना है या टॉप 1000, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। बस एग्जाम जाना है, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे पूरे फोकस्ड होकर सॉल्व करने हैं। और सर इस टाइम ऐसा आपके था कि आपके सीनियर्स भी मुझे ये बताते हैं, जो लोग ड्रॉप लिए, तो लोग भी बताते थे, सर जैसे हमने 1 ईयर ड्रॉप लिया है ना, इसमें थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। यस सर, मतलब यस सर, हमें जैसे पहली बार हमने तैयारी किया, पहली बार एग्ज़ाम मैंने लिखा, तो कभी-कभी क्या होता था क्वेश्चन कुछ पूछा और हम इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं और उसके यस चक्कर में सर, हम लोग गलत आंसर देते हैं। यस सर, लेकिन यस ड्रॉप सर, लेने से क्या हुआ कि हमारे अंदर एक डेप्थ आया, चीज़ों को एनालाइज़ करने का जो पावर है और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो अपने यस आप को सर, ज़्यादा बैलेंस कर पाए। मतलब काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है। सोचने मतलब टाइम को मैनेज करना सीख गए कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो ये 1 साल में आपने इन सब चीज़ों में काफ़ी वर्कआउट किया। प्रेशर को कैसे हैंडल करना है यस सर, यस सर। और ऊपर से प्लस जो सर, नॉलेज गैप था उसको भी आपने अपने आप को उसको फिल अप कर लिया। यस सर, और भी एग्जाम्स दिए थे मैंने, जैसे मैंने बीआरसी दिया तो उसका रिटर्न क्लियर हुआ, तो बार का उससे एग्ज़ाम भी कब हुआ था कॉन्फिडेंस आपका? आया। सर बीआरसी का रिजल्ट मतलब एग्जाम जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ये सर एग्जाम 25 सितंबर को हुआ था। कोविड की वजह से वो एग्जाम डिले हो गया, डिलीट वरना हो इस साल तो जल्दी हुआ था। यस सर। जल्दी हुआ। तो मार्च में वो हो जाता है लेकिन उस साल क्या हुआ था काफ़ी लेट हो को गया। यस सर, यस सर, हाँ। तो ये तो आपका जो बाद में आपने एग्ज़ाम लिखा उसमें तो मतलब आपको बहुत हेल्प हुआ होगा कि आईगेट के सारे नोट्स आपके पास में थे, ठीक है? और फिर आपने रिवाइज़ भी पूरा कर लिया था उस टाइम में यस आपने, सर, यस सर, ठीक है? और चूँकि एग्ज़ाम सामने आ गया तो उसने आपने अपने आप को यूज़ किया आपने। तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया था। बार का भी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया था। यस सर, तो आपने मुझे मैसेज भी किया सर मेरा बार का एग्ज़ाम और नम्रता जोशी भी तुम्हारे साथ में थी। यस सर, यस सर, कि न उस समय तुमने जब ठीक है, बार क्लियर हो गया, एक एक सक्सेस तो मिल गया तुमको। इससे क्या यस होगा सर, कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो गया कि यार यस सर, यस अब सर, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि यस सर, छोटा यस सर। सक्सेस भी आपको छोटा सक्सेस तो नहीं बोलेंगे, बार का एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है और रिटन क्लियर करना एक बड़ी बात है। तो जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में क्या लैग हुआ? क्या कमियाँ रह गई? सर इंटरव्यू टाइम मतलब इस इंटरव्यू के लिए मैं बुक्स तो पढ़ रही थी तो अलग से कुछ किया नहीं। जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई, सर मतलब एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि मैंने उनके अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं किए। बाकी एक्चुअली प्रॉपरली उन्हें क्या चाहिए था वो तो मुझे नहीं समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस थे जो बाद में मैंने आके देखे और ऑनलाइन रिसर्च वगैरह किया कि हाँ क्या आंसर्स था, तो मुझे लगा कि मैंने वहाँ गलत बोले थे या फिर उस वे में नहीं बोले जो उन्हें चाहिए होते हैं।
तो वो चीज थी। बाकी वो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। वो 1 आवर का जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, वो पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, और वो मतलब मुझे लगता है कि वो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जो भी रिजल्ट हो, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है वहाँ पे। सही बात है। मतलब देखो कि फेल होना ही ऐसा नहीं कि फेल होने से डिप्रेस नहीं होना चाहिए। आदमी फेल होता है तो उससे सीखता भी बहुत चीज़ है ना, यस कि यार यस सर। अगली बार हमें और कैसे और माहिर होके कैसे आना है, निखर के यस कैसे सर। आना है। तो मतलब इससे दुखी नहीं हो, बहुत सारे लोग अपना क्या डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, ये हुआ नहीं, तो मतलब हमारे साथ वाले का हो गया। जैसे नम्रता का तो इंटरव्यू क्लियर हो गया था, उसने जॉइन यस कर सर। लिया। यस सर। ठीक है, तो इससे डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अपने को ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत किए और कहाँ पे आगे और अपने को खिल के आना है। तो फिर आपने फिर से वापस लग गए गेट की तैयारी में, फिर आपने गेट यस का सर। एग्ज़ाम यस सर। दिया। इस साल जब आपने 3 घंटे के अंदर एग्ज़ाम लिखा, तो उस समय आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आया कि आया इस साल में? सर नहीं, उतना नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरे को। कॉन्फिडेंस था खुद पे और एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मैं क्वेश्चंस था, मैं उसे सॉल्व करी थी। पूरा फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे था और मेरे सॉल्व करने पे था। कोई तो जब एक्सपेक्टेशन जब नहीं थी। एग्ज़ाम लिख के निकले आप, तो फिर आपको कैसा लग रहा था कि इस बार रिज़ल्ट कैसा आएगा? सर मतलब मैं रिलैक्स थी। थोड़ा इस बार का भी क्वेश्चंस थे थोड़े, मतलब सीएन थोड़ा मिस बैलेंस पेपर था इस बार। आपको आपने तो देखा ही होगा, सीएन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, डिस्क्रीट उन्होंने पूरा ग्राफ थ्योरी पूछा था। बट ऐसा था कि मतलब ये इस बार था कि मैंने मेरे एंड से बहुत अच्छा दिया है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे मतलब सोचा, एग्जाम में मैं ब्लैंक नहीं हुई, जितना भी सोचते हैं वो सारी चीजें हुई। तो मैं अपनी तरफ से तो सेटिस्फाइड थी कि हाँ, ये मेरे तरफ से मैंने 100% दिया है। अब बाकी वो रिजल्ट देखते हैं कि वो वहाँ मतलब कैसे रिजल्ट निकल के आता है। तो ये तो हम बोल सकते हैं ना आकांक्षा कि ये तुम्हारा रिज़ल्ट है। ये 3 साल का जो तुमने मेहनत की है, मतलब 4 यस सर। सेमेस्टर से लेके अभी तक, मतलब उसका यस एक सर। कंक्लूजन है ये। मतलब ऐसा यस नहीं सर। बोल यस सर। सकते कि 5 महीने या 3 महीने में कोई जादू हुआ है। नो मतलब सर। नो। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि हम लास्ट में 6 महीने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं, इम्पॉसिबल नहीं है। यदि बच्चे का बैकग्राउंड फंडामेंटल क्लियर है तो 6 महीने में अच्छा कर सकता है। लेकिन यस हर सर। बच्चा कर ले ये ज़रूरी नहीं है। यस फिर सर, बिल्कुल सर। आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब प्रॉपर टाइम कैसे देना चाहिए? कैसे मतलब आपके जूनियर्स जो आपको सीख रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? जो भिलाई के, चूँकि तुमको भिलाई का भी एनवायरनमेंट पता है, तुम यहाँ यस पे सर। यस पढ़ी हो, सर। ठीक है? यस तुम्हारे सर। जूनियर्स भी तुमको सुन रहे हैं, तुमको क्या यस बोलना सर। चाहोगे? कॉलेज में लोग सीरियस नहीं रहते चीज़ों को लेकर। जैसे तुम्हारे साथ में भी तुम्हारे दोस्त लोग थे कि यस सर। जॉब आ गई तो फिर जॉब पा गए तो फिर उन्होंने गेट पढ़ाई करना छोड़ दिया। यस मतलब सर। अपने जूनियर्स को सोच के गाइडेंस दो कि कैसे ही वो लोग अपने आप को मोटिवेट रखें चीज़ों में। सर बेसिकली आपने सही कहा। मतलब माइंडसेट ये रहता है कि हाँ, 6 महीने से वो यूनिवर्सिटी एग्जाम सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम को कुछ महीने या कुछ हफ्ते पढ़ के कर लिए तो गेट भी ऐसा हो सकता है। बट एक्चुअली स्पेशली कंप्यूटर साइंस गेट 21 से जो नया जो चेंज है ना सीएसई गेट में, जो जो एमएसक्यू है, उससे ये तो मानो कि 6 महीने 7 महीने इज नॉट इनफ। हाँ करो, अगर तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है तो। बट सर अगर फंडामेंटल क्लियर करो मतलब तुम जब से तुम्हारा फंडामेंटल तुम क्लियर करना स्टार्ट किया मतलब तुम तब से ही प्रिपेयर कर रहे हो। ऑफ कोर्स लास्ट के मंथ हम ज्यादा टाइम देते हैं, बट प्रिपरेशन तो वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से हम अपना माइंड सेट बना लेते हैं। तो जो भी जूनियर्स या लोग ये देख रहे हैं, उन्हें ये समझना पड़े कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इसे बहुत सारे कंसेप्ट है। तो हम सोचे कि हम कोई शॉर्टकट वे निकाल के 5 महीने पढ़ लिया या फिर हाँ किसी दूसरे के नोट्स उठा के देख लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें प्रॉपरली 1 साल 2 साल लगाना पड़ेगा। हर कोई जो रैंक लेके आया है, इवन जो अंडर 100, उन लोग तो और पहले पहले से ये सब करते हैं। मतलब पहले अपना वो पहले 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के बेसिक्स क्लियर करते हैं। उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, एक सब्जेक्ट पढ़ा 2 सब्जेक्ट पढ़ा तो कम रहेगा, बट जैसे जैसे शेड्यूल पास आते जाएगा तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो बहुत लंबी जर्नी है ये। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग से माइंडसेट बना लिया है कि हमें करना है तो आखिरी में जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सर ये बहुत कॉमन है, हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे थे कि जब हम स्टार्ट करते थे तो बहुत सारे लोग थे, लगता था अरे इतने सारे लोग हैं, बहुत कॉम्पिटिशन होगा। बट एंड आते आते ना वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत अच्छे लोग जो अच्छा कर सकते होते हैं वो सिचुएशंस में ना गिव अप कर देते हैं कि अब ठीक है बाद में कर लेंगे या फिर बाद में कभी हो जाएगा। तो वो किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। डे 1 से मेहनत करो, पहले धीरे धीरे खुद को बिल्ड करो,
फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, तो ये तो रहता है। अच्छा से तुमने अभी बोला कि तुम्हारा एक ग्रुप बना था, तो उस ग्रुप में किस टाइप के स्टूडेंट थे? जैसे 3-4 लोगों का तुम्हारा ग्रुप था जब यस सर। सेकंड टाइम पे प्रिपरेशन कर रही थी, वो लोग क्या पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे? ये सर मैक्स थे, आई गेस एक को छोड़ के बाकी ऐसे थे कि जिन्होंने पहले भी गेट दिया था, तो वो जो एक वो क्या और या फिर डॉक्टर थे? पहले से। यस सर, कुछ जॉब होल्डर्स थे, कुछ मेरे ही फ्रेंड्स थे, मतलब हमारा जो ग्रुप था उसी को हमने और एक्सपेंड किया था। तो एक को छोड़ के ऑलमोस्ट ऐसे थे कि जो एक्सपीरियंस थे। तो इसीलिए ना मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब ऐसा था कि जो इससे ये चीज समझ में कि ये जो जर्नी थी वो बहुत लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं कि 4 महीने करके कर ली वाली जर्नी थी। सब पहले से करे हुए थे, उन्होंने दिया हुआ था, तो उन्हें एक एक्सपीरियंस था, वो बहुत टाइम से अपना बेसिक बिल्ड करते आ रहे थे सब्जेक्ट्स बिल्कुल, को बिल्कुल। लेके। नहीं, ये ज़रूरी भी है, इस चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा कि यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। यस मतलब सर, कोई यस सर। जादू नहीं होने वाला है ना। बहुत से लोग ऐसे ही, मतलब कोचिंग वाले भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कि ऐसा एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, हम 6 महीने में करा देंगे। ऐसा कुछ होने वाला कोई जादू, मैं भी बोलता हूँ भाई ऐसा कोई जादू मेरे पास भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आप 6 महीने में बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंस, और फिर आपका फंडामेंटल कैसा है, ये भी आपको यस समझना सर, पड़ेगा। कि यस आपका सर, यस सर। फंडामेंटल ज़ीरो है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे 1 लाख रुपए फीस देंगे, शायद मेरा और अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या ऐसा सर इतना पैसा देने से रिजल्ट अच्छा आ जाता है क्या? नहीं मुझे सर। नहीं लगता है। मतलब बेवकूफ़ी की हद हो गई है। कुछ बच्चे ऐसे ही हैं, मतलब उनको लगता है 70,000 80,000 रुपए फीस हम जमा करेंगे यहाँ पे जाके, और बेस ज़ीरो है, पता है आपको? बिल्कुल बेस ज़ीरो है बच्चे का। वो एनालाइज़ ही नहीं कर पा रहा मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मेरा यस बेस सर, यस कितना अच्छा है। सिर्फ़ पैसा देने से यदि सबका रैंक आ जाए, तो भाई इंडिया के लोगों के पास पैसे की कमी थोड़ी है। लाखों यस करोड़ों सर, में यस है। सर, तो यस सर, ये यस सर। मतलब ये बिल्कुल ये गलत वे में आप लोग जा रहे हैं। जो मतलब तुम्हारे जूनियर्स हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ऐसा क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं है टीचर सर। होता है, पैसे के लिए भागता है, पढ़ाने के पीछे भागता है। हम लोगों ने इनको पढ़ाया, 2-2 साल तक पढ़ाया, लोग 2 साल तक कनेक्टेड रहे। उसके पास आउट होने के बाद भी ये कनेक्टेड रहे, बातचीत करते रहे, गाइडेंस बीच-बीच में लेते रहे, सर अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? तो वो एक जो इन्होंने, और जिन्होंने ज़्यादा भटके भी नहीं। तुम लोग जॉब वॉब की तरफ कैसे उस समय जब कॉलेज में पढ़ते थे, जॉब वॉब का कैसे सोचते थे? जॉब करना है कि नहीं करना है? सर मेरा सर मैंने जब ना मैंने देखा था प्राजक्ता मैम का, फिर हम जब पढ़े थे तो तुहिना मैम से मिले थे, वो आई थी एक बार, कोमल मैम भी आई थी। तो ना वो सबसे उनके जो पैकेजेस सुनते थे या उनका लाइफस्टाइल सुनते थे, तो वो तभी से था ये 3-4 लाख वाली जॉब तो नहीं करनी है, हमें हमें उनकी तरह बनना है। तो मेरा माइंडसेट क्लियर था। तो मैं सिर्फ 3 कंपनीज में बैठी थी मैं, और ना मतलब ऐसा था कि मैं बस, क्योंकि वो कॉलेज से भी से प्रेशर था कि तुम्हें 1-2 में तो देना ही है, तो मैं बैठी। पर मैं कभी भी उसकी वजह से ना मतलब गेट को हैम्पर नहीं होने दिया मैंने, वो साइड बाय साइड की चीजें थी। इवन जब मतलब ऐसा हमारे ही साथ था, तो बहुतों का ऐसा था कि मतलब जॉब करके फिर बाद में कभी कर लेंगे गेट, तो ऐसा होता है, लोग करते हैं सर, नो डाउट, जॉब पे भी लोग प्रिपेयर करते हैं। बट मेरा खुद का ऐसा था कि नहीं, क्योंकि मुझे मास्टर्स करने और मेरे को कंटिन्यूएशन में ही करना है, मतलब एज अ स्टूडेंट रह के ही करना है। तो फिर मैंने उतना बाकी चीज पे ध्यान नहीं दिया था। इवन मैं जूनियर्स को भी बोलती हूँ कि अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है तो इधर उधर भटको मत, क्योंकि अपनी एनर्जी तुम वेस्ट करो। कभी प्लेसमेंट देख रहे हो तो कभी कॉलेज को देख रहे हो, तो तुम अपनी मतलब कभी गेट पे कर रहे हो तो तुम अपना ही रिजल्ट खुद हैम्पर कर रहे हो, दोनों साथ में करो। बट अगर गेट ही तुम्हारा वो है ड्रीम, तो उस पे फोकस्ड करो, प्लेसमेंट वो हो जाएगा साइड बाय हम लोग साइड। भी यही बोलते हैं इनको कि बच्चों देखो, आप जॉब लगाओ, एक जॉब लगाओ, उसके बाद आप गेट पे पूरा फोकस करो। ठीक है, ज़्यादा भटक नहीं। अभी जैसे मैंने इस साल देखा कि बहुत सारे तुम्हारे जूनियर्स एक जॉब लगाने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जॉब लगा रहे हैं। अब उनका यस पूरा सर, टाइम क्या हो गया खराब, तो गेट से यस फिर से सर, यस सर, यस सर। ऐसा रहता है। तो और इसमें चूँकि ये जो जर्नी है, तो इस जर्नी में चलो ठीक है, टीचर का, कोचिंग का, सबका साथ तो रहता ही है, लेकिन घर वालों का साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। यस सर, यस घर सर, वाले यदि आपको मेंटली सपोर्ट ना करें, तो शायद ये रिजल्ट ना आता। यस क्योंकि सर, तुमने ड्रॉप लिया है, और ड्रॉप में घर का एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। यस सर, अब यस अपने सर, घर में रह के पढ़ाई की, तो यस घर सर, वालों का कितना सपोर्ट है, मम्मी-पापा, सिस्टर, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि यदि यस आपका सर, माइंड बैलेंस नहीं है, स्थिर नहीं है, तो शायद ये रिजल्ट भी नहीं आ पाता। यस सर, यस सर।
सर मतलब मम्मी पापा हमेशा मतलब आज से नहीं बचपन से मुझे हर चीज के लिए मोटिवेट किए। उन्होंने कभी रोका नहीं, जो मुझे करना था हाँ ठीक है तुम करना चाहते हो तुम करो। तो जब 21 में गेट का आया था उस टाइम में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। वो लोग तब भी खुश थे कि उनके लिए तो ये भी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने बोला तुम्हें जो भी फील हो रहा हो, क्योंकि मैंने कहीं भी पोस्ट या कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि तुम खुश हो बट हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मैटर करता है। तो उन्होंने तब पूछा कि जो तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तुम कहोगी कि तुम्हें एडमिशन लेना है तो बिल्कुल जाओ, तुम कहोगी कि नहीं मुझे वापस से प्रिपेयर करना है तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं मुझे एक और ट्राई करने दीजिए, फिर जो होगा मैं उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगी। तो जो पूरी जर्नी थी ऐसा था कि सिंस मैं घर पे रह के पढ़ती थी और मेरी एक बहन भी थी जिसका मेडिकल का प्रिपरेशन था तो उसे भी अलग से टाइम देना था। और मेरे 2 भाई हैं तो उन लोग थोड़े छोटे तो डिस्टरबेंस थोड़ा रहता था घर पे, लेकिन मम्मी पापा हमेशा मैनेज करते थे कि मुझे डिस्टरबेंस ना हो। कोई भी रिलेटिव्स ऐसे आने को होता था तो कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन कर देते थे ताकि मतलब मुझे डिस्टरबेंस ना हो। तो 2 साल मैं कहीं नहीं गई, कोई रिलेटिव भी ऐसे नहीं आया ताकि मुझे डिस्टरबेंस हो। मैं कहीं नहीं गई, फैमिली लोग पे सब ट्रिप पे गए, रिलेटिव्स मिले बट मैं कहीं नहीं गई। और पर से लास्ट के 2-3 मंथ सिंस इस बार भी जब हमारा एग्जाम होने वाला था तो कोविड का सिनेरियो आ रहा था, बहुत हाइप हुआ था कि एग्जाम डिले करो। तो आई रिमेम्बर कि लास्ट के 1 मंथ तो मम्मी मुझे स्पेशल केयर पे रखती थी। मतलब तुम्हें गर्म पानी पीना है, तुम दिन भर क्या स्टीम लो ताकि एग्जाम में कोई हैम्पर नहीं होना चाहिए। सब चीज मुझे ला के दी जाती थी, ये खा लो, अच्छी तुम्हारे पढ़ाई का टाइम हो गया, जाओ जाओ जाओ, इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो चीज उनकी वजह से ही हुआ सारी चीजें। हाँ, चूंकि इसमें घर वालों का भी साथ मिलना बहुत जरूरी है, ना वो यस सर, विदाउट उसका साथ मुझे पॉसिबल ही नहीं था कि यस सर, ये यस रैंक सर, दिया आपने। क्योंकि ये तो उन्होंने फाउंडेशन डाल देते तुम्हारे ऊपर कि तुम जॉब में जाओ, तो तुमको यस जॉब सर, में जाना पड़ता, शायद ये फिर समझ नहीं आता। तो यस पेरेंट सर, का भी बहुत ही मतलब संघर्ष रहता है, हर सक्सेस के पीछे पेरेंट का भी काफी संघर्ष रहता है यस सर, यस कि सर, अपने बच्चों की वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर देते हैं पेरेंट्स। मतलब यस सर, आपकी वजह से वो कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं, यस कहीं मूव सर, नहीं कर पाते, क्योंकि आपको टाइमली खाना देना है, टाइमली आपको देखना है, फिर किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ होता है, वो अपनी हर एक चीज़ को अपनी पूरी इच्छाओं को दबा देते हैं आपके लिए, कि हमारे बच्चे क्या हो जाए अच्छी जगह पे निकल जाए। ठीक है, आकांक्षा बहुत अच्छा लगा। ऐसी कुछ बातें जो तुम बोलना चाहती हो और मैं पूछ नहीं पाया हूँ, तो तुम बोल सकती हो। थैंक यू सर इतने के लिए। और सर बेसिकली मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि अ, जो जो भी ये जर्नी है ना ये किसी अकेले की नहीं है। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत लोग का सपोर्ट होता है इसमें। हर फेज में मतलब जब तुम स्टार्ट किए तो तुम जिस सीनियर से देख के मोटिवेट हुए उन्होंने कहीं तुम्हारी हेल्प की, जिस टीचर ने तुम्हें तुम्हारे फंडामेंटल बिल्ड करने में मदद की, जिसने तुम्हें मोटिवेट किया आगे बढ़ के तुम्हारी हेल्प की, उसकी भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। तुम्हारी फ्रेंड्स जिसने तुम्हें टाइम बाय टाइम तुम डाउन फील किए तो उसने तुम्हें सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स जो तुम पे ट्रस्ट किए, जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सब इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी अकेले की जर्नी है कि जो किया वो मैंने किया या पर्टिकुलर पर्सन ने किया, सबने मिलके किया। मोर ओवर हाँ फेलियर आएगा। मेरा भी पिछले बार का रैंक मुझे पसंद नहीं था, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था। तो वो कॉमन है। और ऐसा नहीं कि गेट सिर्फ पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक एग्जाम है। BARC इसरो का भी एग्जाम होता है, लास्ट ईयर उन्होंने नहीं कराया बट वो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। IIIT बिट्स बहुत सारे ऑप्शंस है और सब में अगर कंसेप्ट क्लियर है, नॉलेज तुम्हारे पास है तो एक ना इनमें से किसी एक में तुम अच्छा कर ही लोगे। और फिर एक बार हो गई तो जो लाइफ चेंज आती है, मतलब मैंने स्टार्ट किया था किसी और के वीडियो देख के और आज वो टाइम है कि मैं वहां उसी सीट पे बैठ के अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो वो ये जर्नी है जो बेस्ट है। सब मतलब तुम लोगों को करनी चाहिए जो भी ये देख रहे हैं। अगर सोचो तो अच्छे से मेहनत करो और टीचर्स है तुम्हें इतना अच्छा गाइड करें, सपोर्ट करें, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आकांक्षा, या तुमको आईगेट के जो एलुमनीज है, उससे कितनी हेल्प मिल पाती है? सर जैसे अभी मेरा रैंक है तो एडमिशन ग्रुप है, तो IIIT बेंगलोर में देख रही तो ऋतिक सर है वो शंकरा की है, हमारे एकदम करंट सीनियर थे। तो आपने बताया था
तो फिर उन्हें मैंने मैसेज किया, जैसे ही मैंने मैसेज किया सर ने प्रॉपर्ली रिप्लाई किया, उन्होंने पूरा मुझे एक्सप्लेन किया। फिर ज्ञानेंद्र सर, ऐसे बहुत सारे सर हैं। फिर जब मेरा बीआरसी का भी हुआ था तो उसी वक्त आपने आकांक्षा मैम का मुझे नंबर दिया था। तो मैम ने पूरे प्रिपरेशन में मेरी बहुत हेल्प की थी, मतलब इंटरव्यू में। इवन मैं जब वहाँ मुंबई गई थी तो मैम मुझसे मिली, उन्होंने बताया कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा वो पूछ सकते हैं, तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। तो वो एक एलुमनी नेटवर्क ही था ना, जैसे अभी भी कहीं भी जैसे मुझे बिट्स का पूछना है तो आई गेस सर अमन सर है जो बिट्स में है। यस तो यस। यस सर, हाँ। तो उस दिन मैंने ग्रुप में पूछा, फिर आपने उन्हें ऐड किया, फिर सर ने पूरा डिटेल बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे वहाँ का प्रोसीजर है, ये स्टाइपेंड मिलता है। फिर एनआईटीज का पूछना था तो शायद गौरव सर है, ट्रिपल आईटी के लिए सचिन सर है। तो वो चीज क्या हुई कि अब अभी ऐसे ना कहीं भी कॉलेज में जाना है तो सोचना नहीं पड़ेगा, बस याद किया या आपसे पूछा कि अच्छा वो सीनियर वहाँ पढ़ रहा है, तो तुरंत उनका नंबर लिया, उन्हें लिंक्डइन में मैसेज किया या कहीं भी मैसेज किया, फिर वो बता देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है। तो एलुमनी नेटवर्क तो बहुत सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, 16-17 सालों से जो मेहनत की जा रही है और अपने यहाँ के स्टूडेंट हर जगह पर है और वो भी काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं और हैप्पी भी होते हैं, चलो अपने यहाँ से काफ़ी लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। और एक प्रॉपर इस साल भी देखो लोग मतलब एज़ ए फ्रेशर संकरा से भी लोग लेके आए हैं, बीआईटी वाले भी लेके आए हैं। और इस बार तो अब ऑनलाइन होने की वजह से एक फ़ायदा ये मिला है कि जो बाहर के बच्चे हैं, वो यस भी सर। आईआईटी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। और मतलब 4th सेम के अभी इस साल देखो तुम देखोगे 4th सेम के 4 स्टूडेंट अपने पास ऑनलाइन में पढ़े हैं और 500 मतलब 5th सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं प्री फाइनल ईयर के अंदर में और टॉप 500 के अंदर में आ गए हैं। तो अब ये बाहर के बच्चों को भी ये फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि ऑफलाइन में ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन आने से ये भी फैसिलिटी अब आ रही है। और भिलाई का जो बच्चे हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है और दूसरा उनका कनेक्शन उनका भी काफ़ी अच्छा बढ़ते जा रहा है। लोगों के यस साथ में टच होते जा रहे हैं सारे, तो काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। ठीक है आकांक्षा, तो आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हो कि कहाँ पे लैंड होना है? सर मुझे तो मतलब टॉप जो भी कंपनीज है, लेकिन मास्टर्स करनी है अभी। और फिर फेसबुक, ट्रिपल माइक्रोसॉफ्ट, आईटी का एस मतलब एम तो एस और तुम्हारा ऐसे। डायरेक्टली हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, अब बस वही जब काउंसलिंग स्टार्ट हो। और मैं ऐसे देख रही थी कि मतलब जो आईआईटीज है, जैसे मद्रास का एमएस बहुत फेमस है, आईटी मद्रास का। तो मैंने वहाँ भी अप्लाई किया है कि मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए हाथ में कि उसमें बेस्ट क्या मिले। तो वही मैं देख रही। और ऐसे पीएसयूज में इसरो का था मुझे कि मतलब इसरो का एग्जाम मुझे देना है एक बार। तो जब भी रहे, अगर मैं मास्टर्स भी कर रही होंगी तो एग्जाम तो मैं जरूर दूंगी कि देखते एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो फिलहाल तो यही प्लान है। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन ऑलरेडी है, तुम कोई भी एग्जाम दोगे 100% तुम सक्सेस हो जाओगी। क्योंकि बस एक बार एक एग्जाम निकलना चाहिए, जैसे पार्क पहले निकला तो पार्क के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया, फिर यस तुमने सर। अपनी कमी को दूर करते हुए आगे बढ़ी। तो यस सर। आगे भी मतलब जितने भी एग्जाम्स होंगे, मतलब उसमें अब तुमको उतना ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं, बस जाके बैठने की जरूरत है, बैठोगे तो हो जाएगा, ऐसा है। यस सर। यस सर। तो बस अभी मतलब लाइफ अभी तो कम एज है तुम्हारी और काफी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है और आगे करना है और आगे करते भी जाओ और हम लोगों का साथ हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, ऑल यस। द बेस्ट। चलो, बहुत थैंक यू बढ़िया सो लगा मच सर। तुमसे बातचीत करके और ये जर्नी देख के तुम्हारे जूनियर्स भी काफी मोटिवेट होंगे और वो लोग भी अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाय बाय।